बड़ी देर बातां हुईयां, फिर वो माई उठी, हुजूर भी उठे, उन्हें फिर आका करीम दे सर ते हथ रखिया और मत्था चुमिया, हुजूर दे रुखसार चुमे, फिर वो माई रुखसत हो गई। जब तक नजर सामने रही ना हुजूर हथ बन के सर झुका के खड़े रहे। जदों उस माई ने गली का मोड़ कटिया तो सरकार ने चादर उठाई और झाड़ी भी नहीं, वो मट्टी जो चादर नाल पाँव दे नाल लगी सी ना उसी तरह अपने कंधे ते रख लई और वापस आके फरमाया मैं ए बात कर रहा सा। साहबा कहते ने एक ने अर्ज की आका इतना ते दसो ये कौन जन्नत दी होर सी जो आप दी चादर ते मट्टी नाल भरे पैर लैके बह गई, जो आप दा सर चुमदी रही, आप दा रुखसार चुमदी रही। हुजूर ने फरमाया इस माई दा नाम हलीमा है, इन्हें मैनू दुध पिलाया होया है, ये मेरी दुध पिलाने वाली मेरी माँ है, मेरी दाइया है। हजरत हलीमा सादिया बनु साद कबीले दी सन, उन्हां दा तो पेशा सी, वो तो बच्चे लैके जांदियां सन, दाइयां दा कम सी कि अमीरां दे बच्चे लै जांदियां सन और फिर उन्हां नू दुध पिलाना, उन्हां नू पालना, 2 साल बाद वापस दे जाना और बदले विच माँ बाप उन्होंने पैसे देंदे सन। हजरत हलीमा का घर जनाब अब्दुल मुतलब ने भर दिता सी। अगर हजरत अब्दुल मुतलब कुछ भी ना देंदे, क्या इतना इनाम थोड़ा सी कि रब दा महबूब हलीमा दे वेड़े पिया खेड़दा सी। हजरत हलीमा सादिया फरमांदियां ने उठाओ किताबा, हलीमा दी गुरबत इतनी सी कि रात नू भी दिया नहीं सी बाल सकदी, पर जदों कमली वाले नू लैके गईयां तो बनु साद कबीले दियां औरतां कहंदियां ने हलीमा ए मक्के तो जदों दा तू मुहम्मद लैके आई है ना तू बड़ी अमीर हो गई है, अगे राती दिया नहीं सी बलदा, हुण दिने भी तेरे कमरे विचों रोशनी निकलदी रहिंदी है। हलीमा ने कहा आओ तुहानू मैं दिया दिखावां, नाल लैके आईयां और हलीमा ने हुजूर दे झूले तो कपड़ा हटा के कहा ओ सच दसो भैणो इतना सोहना चेहरा होवे ते फिर दिए दी लोड़ पैंदी है। बारकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो हजरात गिरामी मैं अर्ज कर रहा सा, मेरे आका करीम ने ना दाइया की इज्जत करके दसिया कि मामा की इज्जत किस तरह की जाती है। हलीमा मुहम्मद नू पाया जा पल्ले, अरश वाले झुक झुक के वेंदे सी थल्ले। अल्लाह अकबर। हजरत शाह नसीर फरमांदे ने बड़ी तू ने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा, क्या क्या तेरा ये एजाज कम है, जमाने के लब पर है माई हलीमा। और फिर मेरे आका करीम ने, इमाम सयूती लिखदे ने हुजूर मस्जिद दे मिंबर ते तशरीफ फरमाने और आका ने फरमाया सहाबा अगर काश अज मेरे इस कमरे विच मेरी माँ या बाप या दोनों विचों कोई एक बैठा होंदा, बिलाल इशा दी आज़ान दे देंदा, तुसी आ जांदे, सफ़ा दुरुस्त हो जांदियां, मैं नमाज इशा पढ़ाना शुरू कर देंदा, सूरह फातिहा दी तिलावत कर रहा होंदा और मेरी माँ नू कोई कम याद आ जाता और मेरी माँ मेरे इस हुजरे दे दरवाजे दा पर्दा चुक के सिर्फ इतना फरमांदी इब्नी मुहम्मद, ऐ मेरे पुत्र मुहम्मद। आका फरमांदे ने सहाबा मैं नमाज तोड़ देंदा, कुरान छोड़ देंदा, पहले माँ दी बात सुन के आंदा। इतना अदब माँ बाप दा होवे ना तो फिर हक बनदा बंदा सीने ते ना लैन दा बैज लाए, ते जिन्हें माँ बाप नू गालियां देनियां ने उदा हक नहीं जे बनदा वो झंडी लाए। इसी तरह जेड़ा झूठ बोलदा ना उदा नहीं जे हक बनदा कि वह मिलाद मनाए। मिलाद मनाने वास्ते ना झंडी की जरूरत बाद विच आउंदी है, सच दे नूर की जरूरत पहले आउंदी है।
ਜਿਹੜਾ ਨਾਪੋ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸ ਲੱਭੇ। अंदर कोई एक चीज भी ऐसी नहीं होती जेड़ी खालस लभे। साडा तो हाल है ना। मैं चंद दिन पहले किसी शायर दा लिखिया एक शेर पढ़ रहा सा, दिल पिया करदा कि तुहाडे नालों मैं शेयर कर दियां। शायर ने बड़े कमाल अंदाज नाल एक बात समझाइए कि साडे हालात कैसे हो चुके ने। तवज्जो करियो, वो कहंदा है नमक तक ना मिलेगा उस बाजार से खालिस, नमक तक न मिलेगा उस बाजार से खालिस, अलहाज कहलाते हों जिस बाजार के ताजर। जिस बाजार विच अलहाज कहलाने वाले ताजर बैठे होंदे ने ना, अज उत्थे नमक भी खालस नहीं लभदा। भाई तू तो रसूलुल्लाह दा मिलाद मनांदा है ना, तू ते हुजूर दा गुलाम सी। तेरी दुकान तो अगर कोई हिंदू भी सौदा लै रहा है ना, इस यकीन नाल लैके जावे मजहब का इख्तिलाफ अपनी जगह पर ये मुहम्मद अरबी का गुलाम है, इन्हें दो नंबर ही नहीं की होगी। आका करीम फरमाते ने जिन्हें मिलावट की ओदा मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं। तुसी जिस कोलों पुछो आखेगा मैं नबी दा गुलाम हाँ, जिदे कोलों पुछो ना कहंदा मैं नबी दा गुलाम हाँ। लेकिन किसी कोलों भी चीज़ खालस नहीं मिल रही। मिसाला लवो तो विच बूरे और इट्टा पीसियां होंदियां ने, दुध लवो तो विच कितना कैमिकल मिलिया होंदा है। भाई असी तो मिलावट दे इतने आदि हो गए हैं, सानू तो हुण खालस अकीदा ढूंढना पवे तो भी बड़ा औखा लगदा है। खाली इत्थे खालस दुध ढूंढना मुश्किल नहीं, इत्थे खालस अकीदा ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। इत्थे खालस मुसलमान ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। इत्थे खालस नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि जिस मुसलमान मैयत ते 70 मुसलमान, एक रवायत विच 100 मुसलमान जनाजा पढ़ के दुआ कर देन, अल्लाह मरन वाले दी बख्शिश कर देंदा है। मैनू एक बंदे किया जी इत्थे ते 5-5 हज़ार बंदा जनाजा पढ़ देने का मतलब है मरन वाला बख्श गया। मैं किया 5000 विचों 70 मुसलमान ढूंढना भी बड़ा औखा है। 5000 नहीं 5 लाख भी होना विचों 70 मुसलमान, वो मुसलमान मेरी तबीयत दा नहीं होवेगा, वो मुसलमान मुहम्मद दी शरीयत वाला होवेगा, जिन्हों नबी मनन के मुसलमान है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामों, अज असी हुजूर दी तालीमात छोड़ चुके हैं। अज कुरान दी तालीमात साडे अंदर नजर नहीं आ रही। अज रब नाल ताल्लुक साडे अंदर नजर नहीं आ रहा। अज असी अल्लाह वास्ते खालस होके कोई काम नहीं करते, मुखलिस होके कोई काम नहीं करते। तू एक बारी मुखलिस होते सही, फिर वेख तेरे ते कितना करम होंदा है। एक बच्चे नू माँ बाप ने कहा कि बेटा असा तैनू ना दीन दा आलिम बनाना है। अजकल तो हालात इतने हो गए ना कि बच्चा जमदा बाद विचे ते घर विच ना पंजाबी छड़ के उर्दू बोलना शुरू हो जाते हैं, तो जे उर्दू बोलते हो तो फिर इंग्लिश बोलना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चा अजे दुध पींदा होंदा है तो माँ बाप की कोशिश होंदी है बा ये छइयां दे ना लईए ना तो इंग्लिश दे लईए। जो अनपढ़ माँ होवे ना वो भी किसी को पुछदी है बा भैने बिल्ली साडे घर आउंदी है, इनू इंग्लिश विच की कहंदे ने। हुण बच्चा हो गया ना, इनू ये तो नहीं दसना ये बिल्ली है, इनू दसना ये कैट है। हुण ये नहीं दसना भाई कुत्ता है, दसना ये डॉग है। उन्होंने ये नहीं दसना कि उंगलियां ने फिंगर है, ये नक नहीं दसना, ये नोज दसना है। अखा नहीं दसना, आई दसना है। कान नहीं दसना, ईयर दसना है। असा इंग्लिश बोलनी है। और फिर अजीब अजीब मिजाज, बच्चे का नाम कितना अच्छा रखिया सी, लेकिन निक नेम असी अजकल ओ पे रखते हैं जो अंग्रेज कुत्तियां का रखता है। टोनी ते पोनी असा ने निक नेम रखे हुए हैं। यानी
मिजाज ही बिगड़ गया है, शरीयत ते अमल ही खत्म हो चुका है, रब नाल ताल्लुक ही खत्म हो चुका है। अज कितने माँ बाप ने कि जदों उम्मीद लगे तो नीयत करते हैं कि बेटे नूं हाफिज़े कुरान बनावांगे। अज कितने ने जो नीयत करते हैं, पता जे की होंदा है, जेड़ा सही बच्चा पैदा होवे ना, वेखिया जाता है ज़हन बड़ा अच्छा है तो बड़ा काबल है, उन्होंने फिर किया जाता है कि उन्होंने ऐसे स्कूल में पाइए जिथे पहले दिन तो इंग्लिश शुरू हो जाए, फिर बीकन हाउस, फिर बड़े बड़े स्कूल उन्होंने पा दिता जाता है। तो बेटा नाबीना पैदा हो जाए या माजूर पैदा हो जाए, फिर सोचते हैं ये तो किसी काम का नहीं, चलो इनू मदरसे पा देने। और जिस नाबीने नू बीकन हाउस कबूल नहीं सी ना करता, उन्होंने मुहम्मद दे कुरान ने कबूल कर लिया, उन्होंने मुस्तफा की शरीयत ने कबूल कर लिया। और मेरे दादाजी फरमाते सन, तू पढ़ा पढ़ा के पुत्र नू भावें जिथे मर्जी लै जा, उस सोने दे पहाड़ भी इकट्ठे कर लवे, ते कल तेरे मरण तो बाद कदी टैंक ते तोपा लैके भी तेरी कबर ते सलामियां देवे ना, तो कोई फायदा नहीं। जिन्हों फजूल समझ के, नाबीना समझ के मदरसे पाया सी, और डिगदा टहंदा तेरी कबर ते पहुंच गया, उन्हें सूरा यासीन पढ़नी है तो रब अंदर जन्नत दी बागा अता कर देनी, अंदर जन्नत दियां नेमतां अदा कर देनियां ने। तो असी दीन नूं भी मुखलिस हो के बच्चा नहीं दे रहे। तो माँ बाप ने कहा, बेटा तू स्कूल, तू मदरसा पढ़ना है, आलिम बनना है। माँ बाप की ख्वाहिश सी तो बेटे ने कहा ठीक है जी। अजकल तो हर इलाके में मदारस नहीं, और कई कई मदारस ने, तुसी अपने गुजरांवाले देख लो कितने आली शान मदारस ने आले सुन्नत दे। लेकिन उदों मदारस बड़े दूर दूर नसीब होंदे सन। छोटा जिहा बच्चा है और बाप मदरसे छोड़ के चला गए, और ये नहीं सी होंदा मैं दूसरे दिन मिलन आवांगे। हज़रत गौसे आज़म फरमाते ने, मैं जदों दीन पढ़न निकलिया सा ना, तो माँ ने मत्था चुमिया सी, पुत्र पता नहीं जदों आना है तो मैं होना है कि नहीं होना। फरमाते ने दीन पढ़ के जदों वापस गया तो फिर माँ की कबर ते दुआ की सी। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी फरमाते ने, मैं छोटी जी उम्र भी 6 या 7 साल की उम्र सी, मैं निकलिया सा दीन पढ़न, और जदों वापस आया तो मेरी दाढ़ी भी चिट्टे वाल सन। इतना अरसा बाहर रह के पढ़िया। हजरत हातम असम अहमद इब्ने हंबल दे उस्ताद ने, ये अपने उस्ताद हजरत शकीके बल्खी कोल पढ़ते सन। एक दिन शकीके बल्खी ने पूछा, पुत्र कितने अरसे तो मेरे कोल पिया पढ़दा है? तो अर्ज की 33 साल हो गए ने तुहाडे कोल पढ़दे हैं। इमाम गजाली लिखते हैं 33 साल हो गए ने, यानी उलमा पूरी जिंदगियां गालदे सन। अज ते जनाब जिदा दिल करदा ना उलमा ते मुंह पिया खोल दे। और जिन्हां उलमा की मैं बात कर रहे हैं वो दीवियां दे दौर दे उलमा सन। अज ते ट्यूबा ने ना, अज ते LED बल्ब ने। किबला शाह साहब बैठे ने, मैं एक जुमला तुहानू देन लगा है। जितना दीवियां विच लिखिया गया है ना, इतना टूपियां विच पढ़िया नहीं गया। जितना दीवियां विच उलमा ने बह के लिखे है, इतना टूपा विच बह के पढ़िया भी नहीं गया। 33 साल पढ़ने वाले वो अदब वाले होंदे सन। अज दरसे निज़ामी फारग होंदा है तो सब तो पहली कोशिश होंदी है कि मैं उलमा ते मुंह ना खोला। 7-8 साल पढ़ने वाला समझदा है मैं गजाली भी हो गए हैं, तो मैं राजी भी हो गए हैं, तो मैं फाराबी भी हो गए हैं, तो मेरे को सारे इलम आ गए ने। और फिर कहता हुण पुराने उलमा ते इतराज़ किया जाए। उलमा ने बड़ियां मेहनत कीतियां। इसकी अगर मैं गुफ्तगू करा तो सुबह हो जाए, मगर उलमा दे कारनामे ख़त्म ना होन। हज़रत इमाम मुहम्मद सरखसी नू लै लवो। बादशाह वक़्त नाल ना टकराव हो गया। इमाम मुहम्मद सरखसी दा टकराव हो गया।
बादशाह अपनी मर्जी का फतवा लेना चाहता सी और फकीर कहता सी कि मर्जी मेरे नबी दे दीन दी चलेगी, तेरी मर्जी का फतवा नहीं चलेगा। हुण बादशाह ने कहा पकड़ लवो, पकड़ लिता गया। बादशाह ने कहा ऐसी दर्दनाक सजा दियो ताकि बाद विच कोई मेरे खिलाफ बोले भी नहीं। जेल विच नहीं भेजिया गया। उलमा कोलों पुछियो कदी, एक कुआं सी जो खुश्क हो चुका सी, खूह खुश्क हो गया सी, उहदे विच सुटवा दिता, ऊपर तो मुंह बंद कर दिता। 1 फुट का सिर्फ सुराख रखा गया या 1.5 फुट का होएगा, जिहदे चों रोटी पानी दूसरे तीसरे दिन दिता जाता सी। न बत्ती न दिया, खूह दे अंदर ने अंधेरे ही अंधेरा है, छोटा जिहा सुराख ही उत्ते। शागिर्द कुएं दे किनारे ते आके रोए, हुजूर तुसी कैद हो गए हो, सानू कौन पढ़ाएगा? तो फरमाया पुत्रो मेरा जिस्म कैद है, जुबान ते कैद नहीं ना। जिस्म कैद है, जुबान कैद नहीं। तुसी कुएं दे किनारे ते आके बह जावे हो ते मैं तुहानू नीचे तो पढ़ांदा रवांगा। तुसी उत्ते बह के लिखियो, सुनियो, पढ़ियो। सुबह तालिब इल्म आंदे ने, शाम तक उस्ताद कुआं गहरा है पूरा जोर लगा के पढ़ाते ने, ते जेड़ी शरह उन्होंने कराई जुबानी तालिब इल्म लिखते रहे, इमला करते रहे। फिर एक वक्त आया कि पुत्रो शरह मुकम्मल हो गई है, तो देखिया तो 3 जिल्दां ते मुश्तमिल अल मबसूत बन गई। 30 जिल्दां, मैं 15 सफ़े का रिसाला लिखना होवे 20 किताबां वेखनियां पैंदियां ने, थल्ले किताब कोई नहीं, रोशनी कोई नहीं, इतना मजबूत हाफिजा कि 30 जिल्दां ते अल मबसूत लिखा देती। आप खूह विच जुबानी किताब लिखाई, वो किताब जदों हाथ ना लिख के ते मार्केट विच आ गई। यहूदियां दा एक आलिम आया, उन्हें देखिया 30 जिल्दां ते एक किताब है, की ना है इसदा? क्या अल मबसूत। किने लिखी है? इमाम मुहम्मद सरखसी ने। हैरान होके कहंदा वो तो खूह विच कैद नहीं, क्या खूह विचों ही इमला कराई है, खूह विचों ही लिखाई है। एक जिल्द चुकी, चंद सफ़े देखे, किताब बंद करके ते जुबान नल कलमा पढ़ना शुरू कर देता। यहूदी सिर्फ किताब वेख के मुसलमान हो गया। लोगों ने नारे लगाए, सीने लगाया, क्या तेरे कलमा पढ़न दी बड़ी खुशी, पर सिर्फ इतना दस दे कि तैनू किसे तबलीग नहीं कीती, इमाम मुहम्मद नाल तेरा मुनाजरा नहीं होया, तू उन्हां दी किताब वेखी, चंद सफ़े पढ़े ते मुसलमान क्यों हो गए है? उन्हें आखिया मैं एक किताब वेख के सोचिया है, जे तुहाडे निक्के मुहम्मद दा इलम इतना है ते वड्डे मुहम्मद दा कितना इलम होवेगा। मैं कलमा तां पढ़िया। बारकल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बारकल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा सा, उलमा मेहनत कीतियां ने। एक बच्चे जिन्हों ने अज कुरान याद किया, कदी चंद दिन इन्हां कोल बैठ के देखना सी, एक एक रकू याद करने वास्ते कितनी मेहनत करते सन। कोई एक नू सबक सुना रहा है, कोई दूसरे नू सबक सुना रहा है, मंजिल पकाई जा रही है। और कितने खुशकिस्मत ने जो सारा दिन ना मेरे मुहम्मद दे कुरान नू अपनी जुबान ते लैके आते। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सा, बच्चा पढ़ने वास्ते आ गया, नाम सी सादोदीन। की नाम सी? सादोदीन। बाप चला गया छोड़ के, लेकिन बच्चे दा ज़हन बड़ा कमजोर, जो सबक याद करते ने भुल जाते ने, एक लफज भी नहीं सुना सकते।
उस्ताद डांटते ने लेकिन सबक याद नहीं आता। उस्तादा ने कहा सादो दिन पुत्र वक़्त ज़ाया ना कर, मैं किसी नूं कहना तैनूं तेरे घर छड्ड आंदे, कोई हुनर सीख ले। तो रो के कहा उस्ताद जी मेरे माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आलिम बना, घर ना भेजो, क्लास दे कोने विच बिठा दियो, अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कदी ना कदी तो मालिक करम करेगा ना, मेरा ज़हन भी वसी हो जाएगा, मेरे ज़हन विच भी कोई बात बैठेगी। तो मैं नहीं चाहता मैं घर जावां तो माँ बाप दुखी हो जान, मैं मेहनत करांगा, अल्लाह करम करेगा। सारी सारी रात किताब खोल के दिए दी रोशनी च पढ़ते ने, सुबह क्लास भी जाते ने ते हर चीज़ भुली होती है, हाफजा इतना कमज़ोर है। उस्ताद फिर क्लास रूम विच कहते सन शागिर्दां नूं कि सादो दीन जैसे निखट्टू ना बनियो, हिम्मत करो, लायक होवो। यानी सादो दीन मिसाल बन गया सी नालायकां दी मिसाल देने वास्ते। मगर सारी सारी रात तालिब इल्म कहते ने नहीं जे याद आंदा छड़ दे, उन्हें कहा नहीं अल्लाह करम करेगा, मेरा काम है मेहनत करना, करम करना ओदा काम है। हफ्ते गुजरे, महीने गुजर गए। एक रात सादो दीन किताब लैके दिए च पिया पढ़दे, तालिब इल्म सुते ने, दरवाजे ते दस्तक हुई, आवाज़ दी दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुला तो एक आदमी सामने आया और कहा सादो दीन सबक याद नहीं होता तो क्यों मेहनत पिया करदा है, चल ला ज़रा बाग दी सैर करिए, फुल खिले ने, खुशबू कितनी प्यारी है, ज़रा आते सही। सादो दीन ने कहा जनाब तुसी जाओ सैर करो, मेरे सामने तो कुरान का बागीचा खुला होया है ना, मैनू वो पढ़न दियो। मेरे सामने नबी दी हदीस का बागीचा खुला, मैनू उन्होंने पढ़न दियो। आने वाले ने कहा तेरी मर्जी। थोड़ी देर बाद फिर आ गया, सादो दीन आ बाग दी सैर कर आइए। क्या तुसी करो, मैनू सैर करने वास्ते माँ बाप नहीं भेजिया, कुरानो हदीस पढ़ने वास्ते भेजी है। आने वाला फिर चला गया। थोड़ी देर गुजरी तो फिर आने वाले ने आके कहा सादो दीन तेरी किस्मत बदलन वाली है, एक बारी बाग भी चल ते सही वेख। हुण मैं गुलाब दे फुल्लां दी बात नहीं करदा, बाग विच नबूवत दा फुल खिलिया होया है। मदीने वाले आका तशरीफ ले आए होए ने, कमली वाले बाग विच आए ने, तेरे ते करम होण लगा है। सादो दीन कहंदे ने जदों हुजूर दा नाम सुनिया कि हुजूर बाग विच आए ने, मैं चपलियां पाना भुल गया, मैं दौड़ पिया बाग वल नंगे पैरी। जदों बाग विच पहुंचिया ते मेरे सामने इतना सोहना चेहरा सी ना, बा जुबान कहन लगी सुबहान अल्लाह मा जमाला का, मा अहसाना का, मा कमाला का, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाए अड़ियां। हुजूर दे कदमां ते गिर गया। नबी पाक ने कंधियां तो पकड़ के उठाया, सीने लगाया, फरमाया सादो दीन इतना प्यार मेरे कुरान नल, इतना प्यार मेरी हदीस नल याद नहीं होता, फिर भी सारी सारी रात मेहनत करदा है। मैं अर्ज कीती आका बड़ी ख्वाहिश है मैं दीन दी खिदमत करा, मैं कुरान दी खिदमत करा, पर आका हाफजा कमजोर है। फरमाया तेरी लगन देखी है ते अज मदीनियों नवाजन आया गुंबद खजरा तो निकल के, जरा मुंह खोल। कहते ने मैं मुंह खोलिया, हुजूर ने अपना लुआबे दहन मेरे मुंह दे अंदर डालिया। सादो दीन कहते ने मैं बड़ा मिठा शहद चखिया सी, पर नबी दा लब जदों मुंह च गया ते मैनू शहदां दे मिठे भुल गए। रब ने यार दा लब इतना मिठा बनाया होया सी। आका करीम ने फरमाया जा सादो दीन अल्लाह तेरे ते करम करेगा। इतने लफ्ज फरमाए, हुजूर अखा तो ओझल हो गए। आए जमाले नाज दिखा कर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी थी जो जगा कर चले गए। सादो दीन कहते ने मैं अपने मुकद्दर ते रश्क करदा अपने कमरे वल जा रहा सा, पर कमरे च पहुंचिया नहीं सा। इंज लगदा सी रातां जाग के जितनियां किताबां पढ़ियां सन सारियां हिफज हो गई ने। अज सारा इलम मेरे समंदे ज़हन दे अंदर आ गया है। मैं फजर तक दुरूद पढ़ के हुजूर दा शुक्रिया अदा करदा रहा। नमाज़े फजर पढ़ी, फिर मदरसा शुरू हो गया। मैं मदरसे दे अपने कमरे दे कोने जाके बैठ गया। मैं निखट्टू साना, मैनू कहंदे सन ना लाए के इदे जैसा ना बनना। मैं कोने च बैठ गया।
उस्ताद आ गए, उन्होंने सबक शुरू किया, एक इबारत पढ़ी और पढ़ के जो सब तो लायक तालिब इलम सी किया, उठ बेटा इदा हल निकाल, तरकीबे सरफी और नावी कर। वो कहता है आ हजूर अज इबारत बड़ी मुश्किल है, अज मेरे को हल नहीं निकलेगा, तुसी खुद इच फरमा दियो। दूसरे बच्चे नू फरमाया तू उठ के कर। उन्हें कहा जी वो मेरे तो लायक सी, उन्होंने नहीं पता तो मैं कितों कर सकता है। हजरत बहुत मुश्किल इबारत है, अज साढ़े कोलों इस ते तकरीर नहीं होवेगी। वो जिन्हों उठाते ने वो कहता बहुत मुश्किल है। सादो दिन कहते ने जदों सारियां कहा ना कि मुश्किल हल नहीं निकलता, अज पहला दिन सी, मैं हाथ कढ़ के किया इजाजत है अज मैं हल निकाल दिया, इजाजत अज मैं हल निकाल दिया। उन्हें कहा बैठा रहो सादो दीन, तेरे जैसा निखटू हल निकालेगा। मैं कहा पहले कदी हाथ भी तो नहीं सी ना चुकया, अज हाथ चुकया तो किसी मान ते चुकया है ना, इजाजत ते दियो। किया चल फिर उठ खड़ा हो, तू भी बोल बाकी बोल दें। कहते ने मैं पहले इबारत पढ़ी, फिर जदों मैं गुफ्तगू शुरू की थी, मैं तरकीबे सरफी और नावी ते आया, मैं उस दे